जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना 2024-25 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आई है। अपडेट क्या आई है? अपडेट ये आई है कि आवास योजना चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, भाई दोनों ही जगह लाभ देना होता है सरकार को, तो चाहे गाँव में हो चाहे शहरों में हो। बिल्कुल, तो अब घर घर में सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। बिल्कुल, घर घर में जाकर के सर्वे किया जाएगा, देखा जाएगा कौन सा परिवार पात्र है, कौन सा परिवार अपात्र है। और जो पात्र होगा, जो गरीब होगा, जिसके पक्का मकान नहीं होगा, उनका नाम लिख दिया जाएगा साथियों। और जो जिसके पक्का मकान होगा उसका पक्का चढ़ा दिया जाएगा, कच्चा होगा कच्चा चढ़ा दिया जाएगा। जो यानी कि इस योजना का लाभ लेने के पात्र है उसको तो बिल्कुल वेरीफाई कर देंगे कि हाँ भाई इसका तो मकान बनना ही चाहिए, सरकार के द्वारा पैसे मिलने ही चाहिए। और जो भाई बिल्कुल अच्छी प्रकार से ठाडा चौड़ा परिवार है, पैसे टके वाला है, तो उसका फिर उसमें से नाम है इस प्रकार से लिखा जाएगा कि इसके पक्के मकान हैं। वैसे नहीं है कि भाई खाली छोड़ देंगे, भर देंगे। भाई आपने सुना होगा, देखा होगा कि भाई हमारे तो पक्के मकान चढ़े हुए हैं, हमें तो लोन वो आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है, तो वो पहले ही चढ़ा देते हैं। सर्वे होता है, ये पंचायतों के द्वारा गाँव में होता है, शहरों के द्वारा नगर पालिकाओं द्वारा होता है। तो पूरी जानकारी को समझेंगे। जो न्यू अपडेट आई है वो अपडेट भी मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ। नियमों में भी कुछ बदलाव हो चुके हैं, वो भी जानकारी आपको देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से आज की जो न्यू अपडेट आई है उसको एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024-25 आवास योजना ग्रामीण भी है और शहरी भी है, दोनों के लिए है। सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। गांव-गांव में घर घर में होगा सर्वे, गरीबों के बनेंगे पक्के मकान। ताजा खबर। अब जो गांव के लोग हैं उनका तो साथियों क्या होता है, ग्रामीण में तो कितने पैसे मिलते हैं? 1,20,000 रुपए, ठीक है जी। और जो शहरों में होते हैं उनको मिलते हैं साथियों 1,30,000 रुपए, ठीक है, 1.30 लाख। और गांव में 1.20 लाख रुपए दिए जाते हैं मकान बनाने के लिए, सरकार देती है। ठीक है साहब, आ जाओ फटाफट से मैं आपको खबर दिखा देता हूं। जो ताज़ा खबरें आ रही हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। सर्वे का काम तो शुरू हो चुका है साथियों। देखो, पंचायत सदस्यों को भी सर्वेक्षण में शामिल करने का फैसला, यानी कि भाई जो गांव में सर्वे होगा तो पंचायत वालों को शामिल किया जाएगा। समझ रहे हो, पंचायत वालों को साथ में लिया जाएगा। वही तो जानेंगे भाई गांव में कौन कौन पात्र लोग हैं, कौन कौन अपात्र है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, तो पंचायत वाले जानेंगे। ठीक है, मोबाइल से खुद सर्वे कर पा सकेंगे पीएम आवास योजना का लाभ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा परिवार है जो भाई रह जाता है, वंचित रह जाता है, जो पात्र भी है, गरीब किसान है, गरीब कोई भी आदमी है, उसको मकान का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उसका सर्वे में नाम नहीं आ पाता है या सर्वे करने वाले उसके पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो अपने मोबाइल से भी सर्वे कर सकता है। उसके लिए भी ऐप लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इतना अड़ंगा नहीं कर पाते हैं लोग। तो आप तो सीधा काम करो ना, अपने पंचायत में जाओ, वहां पर संपर्क कर लो। नगर पालिका है तो नगर पालिका में जाके संपर्क कर लो। और हमने पहले भी वीडियो बना दी थी, हमने पहले भी सूचना दे दी थी कि इसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन आवेदन, समझ पा रहे हो, ऑफलाइन आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। अपने अपने ग्राम पंचायतों में जाके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन के लिए यह है साथियों कि ऑनलाइन कोई मित्र वाला इसका फॉर्म नहीं भर सकता है, क्योंकि ये जो साइट है ये साइट कार्यालयों में ही खुलती है। समझ रहे हो, जो नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, उनके कार्यालयों में ही खोली जाती है ये वेबसाइट, तो वो ही भर सकते हैं आपका। लेकिन आप ऑफलाइन फॉर्म भर के जमा करवा दो, वो आपका वेरीफाई करेंगे, सर्वे हो रहा है तो अब पता चल जाएगा कौन पात्र है कौन है पात्र है। ठीक है, अब देखो इसमें है साथियों, अगले 5 सालों में 2 करोड़ जरूरतमंदों को पक्का घर मुहैया कराने के मिशन में केंद्र सरकार ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। ये नई दिल्ली की खबर है साथियों। ठीक है, इसके तहत सरकार ने सर्वे कर्मचारियों के सहित पंचायत सदस्यों को शामिल करने का फैसला किया है। किसी के कारणवश योग्य किसान गरीब छूट जाते हैं तो वो अपने स्मार्टफोन से सेल्फ सर्वे, स्वयं सर्वे करके सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर पाएंगे और पीएम आवास योजना का लाभ ले पाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी IT की मदद से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG का सर्वे काम शुरू हो गया है।
इस बार सर्वे कार्य में कर्मचारी के साथ में पंचायत के सदस्य, सचिव आदि को शामिल किया गया है। यह पहली बार होगा जब मोबाइल ऐप की मदद से जरूरतमंद किसान के चेहरे की पहचान के आधार पर ही योजना में उन्हें शामिल किया जाएगा। वर्ष 2011 में और 2018 में सर्वे में यह सुविधा नहीं थी साथियों। अब ऑनलाइन सर्वे किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब ऑनलाइन सर्वे होगा साथियों, ठीक है। और ऑनलाइन सर्वे में सब कुछ ऑनलाइन ही चढ़ाया जाएगा। जो भी सर्वे करने के लिए तुम्हारे घर पे आएंगे वो ऑनलाइन सर्वे करेंगे। उनके पास मोबाइल्स में ऐप रहेगा, उसके माध्यम से आपका ऑनलाइन सर्वे किया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद में ये है 2024 के आवास प्लस सर्वे में गरीब किसान के आधार कार्ड को शामिल किया गया है, जिससे हेराफेरी की संभावना समाप्त होगी। उन्हें बताया कि किसी कारणवश यदि किसी का सर्वे छूट गया है तो वो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर आवास प्लस सर्वे ऐप डाउनलोड करेंगे। भाई आवास प्लस सर्वे ऐप डाउनलोड करके सेल्फ ही सर्वे कर पाएंगे, सेल्फ सर्वे कर सकेगा। अपनी लॉगिन आईडी बनाकर फोटो, आधार कार्ड और अन्य जानकारियां देनी होंगी। विभाग सत्यापन करके मंजूरी देगा, ठीक है जी। अब पात्रता की शर्तें क्या हैं, ये देखो, ये रहा मोबाइल का ऐप प्रधानमंत्री आवास योजना। इसी ऐप के माध्यम से आपके घर घर जाकर के सर्वे किए जाएंगे, ठीक है। और आप सर्वे का इंतजार मत करो, बाट मत देखो भाई सर्वे वाले कब आएंगे और कब अपने को लाभ मिलेगा। तुम खुद ही चले जाओ अपने पंचायत में, अपनी नगर पालिका में, वहां जाकर के ऑफलाइन फॉर्म भर दो और वो अपने आप आ जाएंगे फिर सर्वे करने के लिए, ठीक है। अधिकारी ने बताया कि सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए मोटरसाइकिल, नाव, फ्रिज, लैंडलाइन फोन, 10,000 रुपये महीने आय आदि को पहले ही हटा दिया है। पहले तो क्या योजना थी कि भाई जो महीने के 10,000 कमाता है उसको लाभ नहीं मिलेगा, जिसके घर में मोटरसाइकिल है उसको लाभ नहीं मिलेगा, जिसके घर में फ्रिज है उसको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये भी हटा दिया गया है। अब तो 10,000 की जगह 15,000 महीने का कमाता है कोई परिवार में तो भी उसको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा 2.5 एकड़ कृषि भूमि के किसानों को भी योजना में शामिल किया गया है। पहले SC ST को मिलेंगे भाई, पहले SC ST को लाभ मिलेगा। SC ST BPL गरीब परिवार हैं उनको लाभ पहले दिया जाएगा, ठीक है जी। 40 लाख आवास बनाने का लक्ष्य है भाई, 40 लाख आवास बनाने का लक्ष्य। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने 40 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पश्चात अगले 2 साल में 50 लाख, अंतिम वर्ष में 20 लाख आवास बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2023-24 तक 3 करोड़ आवास बनाने के लक्ष्य को पूरा करते हुए अब 2 करोड़ नए आवास बनाने के लिए सर्वे का काम चल रहा है। इसके लिए सरकार ने 3,06,137 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं साथियों। 3,06,137 करोड़ रुपए जारी हो गए भाई, मौज होगी भाई, फिर तो बढ़िया आवास बन जाएंगे गरीबों का। प्रथम चरण में 80 लाख आवास नहीं बन सके हैं। केंद्र सरकार मैदानी राज्यों में 1,20,000 और पहाड़ी राज्यों में 1,30,000 रुपए की सहायता देगी। बिल्कुल, ये हमने आपको बता ही दिया। अब एक बार ये पुरानी वाली जो खबर है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये पहले वाली खबर है, मानकों में बदलाव, अगले माह से होगा सर्वे। ये पहले ही हमने वीडियो बना दी है साथियों, इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना दी थी। बाइक है, फ्रिज है, इनको भी पीएम आवास का लाभ मिलेगा साथियों। सर्वे के लिए आवास सहायकों का पंजीकरण शुरू हो गया है। इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। किस किस को लाभ नहीं मिलेगा वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। जिनके पास में मोटर युक्त 3 पहिया 4 पहिया वाहन है, यानी कि भाई 4 व्हीलर गाड़ी, पर्सनल गाड़ी है, उनको भी लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। और भाई जिनके पास ट्रैक्टर है उनको तो मिल जाएगा थोड़ा बहुत। 50,000 रुपए से अधिक ऋण वाले किसान क्रेडिट कार्ड है तो इन्हें भी पीएम आवास का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसे परिवार जो 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड रखते हैं, लेन देन करते हैं, तो पैसे वाले हैं वो तो उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। आयकर दाता हैं तो उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है जी। सरकारी नौकर को भी लाभ नहीं मिलेगा। 50,000 क्रेडिट कार्ड है जिसके पास में, उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। 50,000 क्रेडिट कार्ड, सरकारी नौकरी, ठीक है साहब, सरकारी नौकरी, आयकर दाता यानी कि जो टैक्स भरता है उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। और जो पर्सनल 4 व्हीलर गाड़ी, 4 पहिया वाहन रखता है उसको भी लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। जो पैसे वाला है उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले लाभ किनको मिलेगा? SC ST BPL परिवार के जो सदस्य हैं, गरीब परिवार के हैं, जो भी, उनको लाभ मिलेगा साहब,
ठीक है, गरीबों को लाभ पहले मिलेगा। अब इसमें देखो, मोटरसाइकिल फ्रीज रखने वालों को भी अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। नए मानकों पर ही इस बार लाभुकों का चयन होगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले महीने से नए सिरे से लाभुकों के चयन के लिए सर्वे शुरू होने के आसार हैं। यानी कि अब ये सर्वे शुरू हो चुका है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सर्वे तुम्हारा शुरू हो चुका है। जिलों को जारी दिशा निर्देश में भारत सरकार के द्वारा तय किए गए मानकों की विस्तृत जानकारी दी गई है। पूर्व में हुए सर्वे में मोटरसाइकिल और फ्रीज रखने वालों को आवास योजना की स्वीकृति नहीं दी जाती थी, लेकिन अब नए नियम में मोटरसाइकिल हो चाहे फ्रीज हो, उनको भी आवास योजना की स्वीकृति दी जाएगी। इसके साथ अन्य कोई बदलाव किए गए हैं, उनको भी हम आपको बता देंगे। अब देखो, 10,000 की जगह 15,000 जो कमाता है महीने के, उनको भी आवास योजना का लाभ मिलेगा। 1,20,000 रुपए हर लाभार्थी को मिलते हैं पीएम आवास के लिए। ये है ताजा खबर। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो सर आप हमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं है। अगर आप गांव में रहते हैं तो अपनी ग्राम पंचायत में संपर्क करें, अपने सरपंच साहब से मिले, अपने वार्ड पंच से मिले। अगर आप शहरों में रहते हैं तो भाई अपने नगर पालिका में मिले, वार्ड मेंबर जो है, प्रधान है, उनसे संपर्क करें और आप ऑफलाइन फॉर्म भर के जमा करवा दें। फिर वो ऑनलाइन फॉर्म वो खुद भरेंगे, विभाग वाले भरेंगे, नगर पालिका वाले, ग्राम पंचायत वाले वो भरते हैं ऑनलाइन फॉर्म। आप तो ऑफलाइन फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। शहरी जो आवास योजना है इनके ऑनलाइन भरे जाते हैं, ग्रामीण आवास योजना वालों के ऑनलाइन नहीं भरे जाते हैं, ऑफलाइन ही जमा करवाना पड़ेगा आपको। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे कि भाई आप कहाँ पर जो है अपना मकान बनाना चाहते हैं, वो ज़मीन आपकी है या आपने खरीदी है। जहाँ भी आपके प्रूफ है, भाई ज़मीन तो बनाना तो पड़ेगा ना, मकान कहाँ बनाओगे, तो वो चीज़ें भी आपको दिखानी पड़ेंगी। आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक हो गई जिसमें पैसे आएंगे, फोटो वगैरह हो गई, मोबाइल नंबर हो गए जिस पर OTP वगैरह आएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं और अपने पंचायत में वहाँ पर जमा करवा देने होंगे। फॉर्म भी शुरू है इसके, समझ रहे हो ना, आवास योजना के फॉर्म शुरू हैं, शौचालय के फॉर्म शुरू हैं। कोई भी भाई बहन भरना चाहता है तो भर सकता है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं, तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी ही योजना के लिए। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।